रामखेड़ा गांव दूर से देखने में बहुत शांत लगता था, लेकिन उसके भीतर रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और चारों ओर फैले खेत ही उसकी पहचान थे। सुबह होते ही मुर्गों की बांग, बैलों की घंटियां और औरतों के चूल्हों से उठता धुआं पूरे गांव को जगा देता था। यहाँ हर आदमी मेहनत करता था, लेकिन मेहनत के बाद भी बहुतों के हाथ खाली ही रहते थे। इसी गांव में रामदीन रहता था। वो गरीब था, पर उसकी गरीबी में भी ईमानदारी और आत्मसम्मान था। उसका शरीर दुबला था, चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियाँ थीं और आंखों में हमेशा चिंता झलकती थी। कभी उसके पास थोड़ी सी ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन लगातार सूखे, कर्ज और बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। ज़मीन बिक गई और रामदीन मजदूर बन गया। रामदीन के घर में उसकी पत्नी सुधा, बूढ़ी माँ और 2 बच्चे रहते थे। बेटा दीपू 10 साल का था और बेटी मीना 8 साल की। सुधा बहुत सहनशील और समझदार औरत थी। वो जानती थी कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, परिवार को जोड़े रखना ज़रूरी है। माँ की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और अक्सर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी। कई दिन ऐसे होते जब रामदीन सुबह काम की तलाश में निकलता और शाम को खाली हाथ लौटता। ऐसे दिनों में घर का माहौल बहुत भारी हो जाता था। सुधा बिना कुछ कहे थोड़ा बहुत चावल या रोटी बना देती और बच्चे चुपचाप खा लेते। एक शाम माँ ने धीरे से पूछा, बेटा, आज कुछ कमाई हुई क्या? रामदीन ने सिर झुका लिया। सुधा ने बात बदलने की कोशिश की, कल जरूर काम मिल जाएगा। लेकिन रामदीन जानता था कि सिर्फ उम्मीद से पेट नहीं भरता। उस रात रामदीन देर तक सो नहीं पाया। उसे अपने बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा था, जो अंधेरे में डूबता जा रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में साप्ताहिक हाट लगा। रामदीन भी यूं ही वहां चला गया। वहां रंग बिरंगे ठेले लगे थे। कोई सब्जी बेच रहा था, कोई कपड़े और कोई मिठाई। तभी उसकी नज़र एक छोले भटूरे वाले ठेले पर पड़ी। लोग पैसे देकर खुशी-खुशी खाना खा रहे थे। रामदीन वहीं खड़ा होकर सब देखता रहा। उसके मन में पहली बार ये विचार आया कि अगर वो भी कुछ ऐसा करे तो शायद हालात बदल सकते हैं। वो देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप घर लौट आया। घर आकर उसने सुधा से कहा, अगर मैं छोले भटूरे बेचने लगूं तो? सुधा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, काम कोई भी छोटा नहीं होता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। यही शब्द रामदीन के लिए हिम्मत बन गए। अगले दिन उसने गांव के एक जानने वाले से थोड़ा पैसा उधार लिया। साहूकार ने पैसे देते समय कहा, समय पर लौटा देना। रामदीन ने सिर हिलाया। उसने एक पुराना ठेला खरीदा। ठेला बहुत जर्जर हालत में था, लेकिन रामदीन ने उसे साफ किया, ठीक किया और मन ही मन भगवान को याद किया। उसे लगा जैसे ये ठेला उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। पहले दिन उसने गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ठेला लगाया। सुबह से ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ लोग रुके, कुछ ने मजाक उड़ाया। देखो, रामदीन भी अब धंधा करेगा। गांव में छोले भटूरे कौन खाएगा? रामदीन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप काम शुरू किया। उसने साफ तेल में भटूरे तले और अच्छे से मसाले डालकर छोले बनाए। थोड़ी देर बाद एक मजदूर आया और बोला, भैया, आज पूरे पैसे नहीं हैं। रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खाओ। मजदूर ने हैरानी से उसकी ओर देखा और खाना खा लिया। धीरे धीरे कुछ और लोग आने लगे। किसी ने स्वाद की तारीफ की, किसी ने साफ सफाई की। शाम होते होते रामदीन का सारा खाना बिक गया। वो थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। घर लौटकर उसने सुधा को थोड़े पैसे दिए,
सुधा की आंखों में चमक आ गई। आज इतना कैसे? मेहनत रंग ला रही है। दिन बीतने लगे। रामदीन रोज सुबह जल्दी उठता, सामान लाता और ठेला लगाता। वो कभी बासी खाना नहीं बेचता था। अगर कुछ बच जाता तो उसे फेंक देता या किसी जरूरतमंद को दे देता। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बनने लगी। लोग कहने लगे, रामदीन ईमानदार आदमी है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कभी दाल महंगी हो जाती, कभी तेल। कई बार मुनाफा बहुत कम होता। फिर भी रामदीन ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। एक शाम दीपू ने पूछा, बाबा, क्या मैं आगे पढ़ पाऊंगा? रामदीन ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जरूर पढ़ोगे बेटा। मीना ने मासूमियत से पूछा, हम कभी पक्का घर बनाएंगे? रामदीन मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में चिंता थी। कुछ महीनों बाद गांव में नया प्रधान आया। उसने गांव को साफ सुथरा बनाने के नाम पर नया नियम निकाला। नियम ये था कि सड़क किनारे कोई भी ठेला नहीं लगेगा। ये खबर सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो प्रधान के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रधान जी, यही मेरी रोजी है। प्रधान ने सख्त आवाज में कहा, नियम सबके लिए बराबर है। उस दिन रामदीन का ठेला नहीं लगा। शाम को घर लौटा तो चूल्हा ठंडा था। सुधा चुप थी, बच्चे भूखे थे और माँ खामोश बैठी थी। मीना ने धीमी आवाज में पूछा, बाबा, आज खाना नहीं बनेगा? रामदीन की आंखें भर आईं। उस रात रामदीन ने पहली बार खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई हो। लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक आवाज थी जो कह रही थी कि हार मानना सही नहीं है। अगले दिन गांव में ये बात फैल गई कि रामदीन का ठेला बंद करा दिया गया है। गांव के कुछ लोग आपस में बात करने लगे, ये गलत हुआ। रामदीन मेहनती आदमी है। धीरे धीरे लोग पंचायत में इकट्ठा होने लगे। सबने मिलकर तय किया कि प्रधान से बात करनी चाहिए। यहीं से रामदीन की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, जिसका असर सिर्फ उसके परिवार पर नहीं, पूरे गांव पर पड़ने वाला था। पंचायत वाले दिन गांव में असामान्य हलचल थी। लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर चौपाल की ओर जा रहे थे। रामदीन भी वहीं पहुंचा, लेकिन वो सबसे पीछे खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसे नहीं पता था कि गांव वाले सच में उसका साथ देंगे या नहीं। पंचायत में सबसे पहले बुजुर्ग रामस्वरूप उठे। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। हमारे गांव में बहुत लोग मेहनत करते हैं। अगर ऐसे आदमी का सहारा छीना जाएगा तो कल किसी और की बारी आएगी। एक और आदमी बोला, रामदीन किसी से झगड़ा नहीं करता, मिलावट नहीं करता और किसी को भूखा नहीं लौटाता। प्रधान कुछ देर चुप रहा। उसने चारों तरफ देखा। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर उसे भी समझ में आने लगा कि उसका फैसला गलत था। प्रधान ने कहा, अगर गांव वाले जिम्मेदारी लेते हैं तो रामदीन को दूसरी जगह ठेला लगाने दिया जा सकता है। ये सुनते ही रामदीन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद किया। अगले ही दिन रामदीन ने गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन पर ठेला लगा लिया। जगह थोड़ी दूर थी, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था। लोग खुद चलकर वहां आने लगे। रामदीन ने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह अंधेरे में उठता, लकड़ी जलाता, चने भिगोता और भटूरे का आटा गूंथता।
सुधा भी अब उसका पूरा साथ देने लगी। वो ठेले पर साफ सफाई का ध्यान रखती और ग्राहकों से मीठे शब्दों में बात करती। धीरे धीरे रामदीन का काम फिर चल पड़ा। अब उसकी पहचान सिर्फ गरीब आदमी की नहीं, बल्कि ईमानदार छोले भटूरे वाले की बन गई। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। एक दिन एक आदमी ने पूछा, तुम इतना सस्ता क्यों बेचते हो? रामदीन ने जवाब दिया, पेट भरना मुनाफे से ज्यादा जरूरी है। समय के साथ रामदीन ने थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। सबसे पहले उसने साहूकार का कर्ज चुकाया। उस दिन वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था। घर की हालत अब पहले से बेहतर थी। माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगीं। बच्चों के कपड़े ठीक से बनने लगे। दीपू मन लगाकर पढ़ने लगा और मीना भी स्कूल में आगे बढ़ने लगी। एक दिन स्कूल में मीना को इनाम मिला। वो दौड़ती हुई घर आई और बोली, बाबा, मुझे पहला नंबर आया है। रामदीन ने उसे गले लगा लिया। उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। साल बीतते गए। रामदीन ने ठेले की जगह छोटी सी पक्की दुकान बना ली। अब वो सिर्फ छोले भटूरे ही नहीं, बल्कि सादा खाना भी बेचने लगा। गांव के लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। एक शाम वही प्रधान उसकी दुकान पर आया। उसने खाना खाया और बोला, रामदीन, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी हारती नहीं। रामदीन ने विनम्रता से जवाब दिया। साथ मिला इसलिए आगे बढ़ पाया। अब रामदीन का जीवन स्थिर हो चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो आज भी किसी भूखे को मना नहीं करता था। उसे याद था कि भूख क्या होती है। एक दिन दीपू ने कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। रामदीन ने गर्व से कहा, बनो बेटा, ताकि किसी और रामदीन का रास्ता आसान हो। मीना बोली, और मैं डॉक्टर बनूंगी। रामदीन हंस पड़ा। उसका दिल भर आया। अब रामदीन समझ चुका था कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, असली गरीबी सोच की होती है। जिसने मेहनत और ईमानदारी छोड़ दी, वही सच में गरीब होता है। गांव में उसकी कहानी मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते। देखो, मेहनत से सब बदला जा सकता है। रामदीन आज भी सुबह दुकान खोलते समय भगवान को याद करता है। वो जानता है कि संघर्ष ने उसे ये पहचान दी है। उसकी जिंदगी ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान सही रास्ता चुने और धैर्य रखे तो एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत से किया गया छोटा काम भी बड़ी पहचान बना सकता है। गरीबी हालात है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गरीबी है।